राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किए गए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का जवाब दे कर मुझे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहें। प्रश्न ये था, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नित्य ज्ञानों, वेश्याओं, दासियों और रानियों सहित स्वाधीन सभी से मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, तो किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा, पति, पिता, परिवार, तो किसी ने राजपाट और संन्यास की बातें की। मगर हर्षवर्धन को संतोष न हुआ। महीना बीतने को आया और हर्षवर्धन को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज का जवाब होता है। शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना वही प्रश्न दोहराया और उससे पूछा कि एक स्त्री को सचमुच में क्या चाहिए होता है। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके बदले में आपको मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। जादूगरनी बुढ़िया थी, बेहद बदसूरत थी। उसके बदबूदार पोपले मुंह में एक सड़ा दांत झलक रहा था। जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी, हर्षवर्धन ने अपने मित्र की परेशानी में नहीं डालना चाहता था, इसलिए हर्षवर्धन ने उसे मना कर दिया कि मेरा मित्र तुमसे शादी नहीं करेगा। सिद्धराज जो उसका मित्र था, उसने एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह करने को तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने उत्तर दिया और बताया कि स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। सभी स्त्रियां केवल यही एक चाहती हैं। अब यह उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जमा कि हाँ ठीक है। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को उसका राज्य लौटा दिया। इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुराती को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अंततः मैं 24 घंटों में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है। सिद्धराज ने कहा, प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी यह सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, क्योंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है तो अब मैं हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असली रूप ही यही है और मेरी खूबसूरती यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने केवल इसीलिए लिया था कि अपने आसपास से दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए, अर्थात सामाजिक व्यवस्था ने औरतों को परतंत्र बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। इसलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही न बनाएं, पर उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें, उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें। अगर आप ये मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं और आपको मेरे द्वारा बताई गई मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती है तो सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।